365 दिन, हर दिन का नया आगाज, नए दिन की नई आवाज, आवाज बदलती दुनिया की। सुनने को है हिंदुस्तान भी तैयार, पूरी तैयारी के साथ हर खबर है तैयार। साल के 365 दिन, हर दिन का नया आगाज, नए दिन की नई आवाज, आवाज बदलती दुनिया की। सुनने को है हिंदुस्तान भी तैयार, पूरी तैयारी के साथ हर खबर है तैयार। सभी लोगों का आप देख रहे हैं चक्रव्यूह में हूं विवेक दरगाचार। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो इस समय कंट्रोवर्सी में फंसाया जा रहा है। अब फंसाया जा रहा है या फंस रहा है ये जनता का हर आदमी जानता है, लेकिन है क्या कि राजनीति इतने निचले स्तर पर आ गई है कि एफआईआर के बाद विरोध के बाद फिर तमाम चीज़ें, धरना प्रदर्शन, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। जनता भी जानती है राजनीति में ये सब चीज़ चलती हैं। मथुरा की नगर पालिका अध्यक्ष एक ऐसा चेहरा जो बीजेपी में टिकट के लिए भी जुगाड़ इस समय जारी है। अब देखना होगा कि टिकट मिलती है नहीं, भविष्य की बात है, लेकिन अब तक के राजनीतिक जीवन पर चर्चा करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे उनसे, और वो चीज़ें जानेंगे जो ऑफ द कैमरा आज तक हमारे दर्शकों को नहीं पता। बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी। बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है आजकल। कंट्रोवर्सी तो जब से मैं 4 साल हो गए मुझे इलेक्ट हुए जी। और बल्कि मोर देन 4 इयर्स, तो जब से ही हो रही है, लेकिन इसका मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कंट्रोवर्सी का ना तो जवाब देना चाहती हूँ और ना मैं उसमें उलझती हूँ। मैं तो एक ही मेरा फंडा है, अपना काम करती चली जाती हूँ। एक लाइन खींचने की कोशिश मेरी शुरू से है, वो लाइन में खींचती चली जा रही हूँ। बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, उसे मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उसमें ना उलझ के अपने काम में ही सारा कंसंट्रेशन करना चाहती हूँ और काम में कर रही हूँ। बड़ी दिक्कत है लोगों को आपकी लाइन से। ये दिक्कत तो पॉलिटिक्स है, ये तो किसी की दिक्कत से या मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी भी पोस्ट पे आप आते हो, जनता इतना विश्वास आप पे करती है, तो आपको जनता के विश्वास पे, और जब इलेक्शन के टाइम पे हम लोग वादे करते हैं, उन पे हमें अच्छे से उतरना चाहिए। पूरे 4 सवा 4 बरस हो गए आपके कार्यकाल को। पूरे 4 साल ये लगा कि पालिका अध्यक्ष और विधायक आमने सामने थे। कभी बैठ के निपटाने की कोशिश नहीं की गई या सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पे ये रहा, घर परिवार में सब चीज़ें ठीक चलती रही आपके यहाँ और वहाँ भी? नहीं, देखिए ऐसा है, विधायक प्रदीप माथुर जी की बात कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग एक ही काफ़ी कई संस्थाओं में, प्रदीप माथुर जी, डॉक्टर अशोक अग्रवाल, हम सभी लोग कई क्लब में भी साथ हैं। तो एज सच तो वो हमारे एक तरह से फ्रेंड भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इलेक्ट हुई हूँ, थोड़े दिन तक उनका एटीट्यूड सही भी था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो शायद मेरे वर्क से, मैं अपने मुंह से ही ये बात कह रही हूँ कि मेरे काम से, वो आप भी पता लगा सकते हैं पूरे मथुरा में, मेरे काम से शायद उनको कुछ टेंशन होने लगी। जगह जगह जहाँ गली में जाते हैं वो सब जगह मेरे ही पत्थर लगे हुए हैं। मेरे समय में करीब 2500 सड़कें बनाई जा चुकी हैं और करीब पानी की समस्या जो मथुरा में थी वो करीब मुझे लगता है 5% भी नहीं रह गई है। पूरी पानी की समस्या खत्म है। आज तक कि मेरे कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ कि मेरे यहाँ पानी को लेके स्ट्राइक हुई हो। मेरे यहाँ सफाई को लेके आज तक कोई स्ट्राइक नहीं हुई और काम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से, ईश्वर की कृपा रही तो मैं अपना काम अच्छे से कर पा रही हूँ। तो उनकी भी गलती नहीं है,
वो हो सकता है मुझे दावेदार समझ के थोड़ा सा वो टेंशन में रहते हैं, तो कुछ भी करते रहते हैं। उनको दावेदारी का क्लियर कर दीजिएगा कि आपकी पार्टी से दावेदार नहीं हूँ, आपकी टिकट नहीं करेगी। लेकिन ऐसे ही है जब आदमी, ये तो एक देखिए राजनीति है, एक दूसरे के प्रति जब कोई सामने लोकप्रियता किसी की बढ़ती जाती है और किसी का काम दिखता है तो सामने वाला अपने को अंडर एस्टिमेट करने लगता है। और ये बात भी सत्य है कि प्रदीप माथुर जी 15-20 साल से यहाँ विधायक हैं, लेकिन जनता का ये कहना है, मेरा नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कुछ भी, जनता का ये कहना है कि आज तक उन्होंने 2 स्कीम मथुरा के लिए लाए, JNURM और KEI। दोनों में सिवाय मथुरा की सड़कें खुदवाने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। JNURM की स्थिति आज भी ये है कि जितने JNURM के द्वारा नाले बनाए गए हैं आज भी सारी DPR गायब हैं। वो आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने DPR निकलवाने की कोशिश करी और जितने नाले बनने थे आधे नाले भी नहीं बने हैं। प्रदीप माथुर जी ने कभी भी इस चीज़ का संज्ञान नहीं लिया कि जिस स्कीम को आप लेके आए हैं उसमें आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और JNURM ने जो नाले बनाए उनको अंदर से कहीं भी एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं है। किसी की बहुत चौड़ाई है, किसी की बहुत पतला डेप्थ कर दिया गया है, तो बारिश में बहुत दिक्कत होती है। मेरे कार्यकाल में मैंने तो और भी उनसे कह के JNURM के एक्सीएन साहब से भी कह के काफ़ी नाले और बनवाए, लेकिन एक्चुअली ये स्कीम उन्हीं के द्वारा कुछ नाले बनने थे वो गायब हैं। वही मैंने अब आपको बताया कि DPR भी हमने निकलवाई थी, वो सब गायब है। खाना माखन का विवाद जग जाहिर है, वो भी जग जाहिर है। और भी KEI में भी देख लीजिए कि एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है KEI कंपनी का जो ये मथुरा में लेके आए विधायक जी, ये बहुत सुनियोजित ढंग से लाए। इन्होंने पूरा शहर खुदवा डाला है और वो तो अच्छा हुआ, ईश्वर की कृपा रही। हम लोगों ने KEI वालों से पहले तो सोचा था कि हम ही पैचअप कराएंगे, पैच वर्क कराएंगे, लेकिन फिर हम ही लोगों ने ये सोचा था कि हमारी तो लोग ज़्यादा पीछे लग जाएंगे और काम की जो एक उम्मीद होती है लोगों को, कम से कम हम अपनी जिम्मेदारी पे नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, जब चुनाव हुआ था तब विधायक ने इनडायरेक्टली रूप से आपका सपोर्ट किया था, अब कटुता आई कैसे, बीच में झोल हुआ क्या, ये लोग दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, जब तो मैं एक बिल्कुल विधायक जी तो विधायक जी थे, बहुत बड़े नेता थे, और मैं तो एक आम जैसे कहना चाहिए मथुरा की एक कार्यकर्ता ही हूँ, कार्यकर्ता ही थी। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ वगैरह तो पॉलिटिक्स में थे, लेकिन मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करती थी और हाउसवाइफ थी। तो जब तो उन्हें ऐसा नहीं लगा होगा कि ये कुछ कर पाएगी, उन्हें ऐसा लगा होगा कि ठीक है ये आम महिला है, अगर ये एज अ चेयरमैन लड़ रही है तो लड़ ले। और उनका पिछले चेयरमैन से बहुत ज़्यादा विवाद था, तो वो ये सब देखते हुए उन्होंने मेरा ऐसा लगा कि विरोध कम किया। अब पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हाँ भी किया था। लेकिन हाँ, उनकी वाइफ की मैं ज़रूर कहूँगी, प्रीति माथुर जी ने मुझसे एक बात कही थी कि मैं ये किसी को भी वोट देंगे लेकिन मेरा वोट आपके लिए जाएगा। तो मुझे इस बात पे आज भी प्रीति माथुर जी के लिए मन में बहुत रेस्पेक्ट है। विधायक जी के लिए नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है, वो भी बड़े हैं, बड़े भाई हैं मेरे। मैं हमेशा उनसे ये बात कहती हूँ, आप बड़े भाई हैं, लेकिन ये पीछे से बैक बाइटिंग और पीछे से किसी पे प्रहार करना, ये मुझे कम पसंद आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि करीब 2-2.5 साल से तो कोई उन्होंने ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो मेरे लिए ना की हो। लखनऊ जाके भी वहाँ के अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, कुछ लोगों से भी बात हुई थी, सबने बताया उनका एक ही फंडा है, कैसे भी करके चेयरमैन के खिलाफ कुछ भी निकलवाइए, कोई भी जांच कराइए, कैसे भी। उन्होंने बीच में कई बार ऐसा हुआ है, जांचें उन्होंने कराई हैं। आप चुप हैं, आपने विधायक के खिलाफ हथियार नहीं निकाले अपने? देखिए, करने को मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझ पे आते हैं लोग ये कहने कि आप ये क्यों नहीं कर सकती हैं, ये इन्होंने ये किया वो किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता का जो विश्वास मुझ में है वो टूट जाएगा, क्योंकि प्रदीप माथुर जी पे तो कोई ऐसा खास नहीं है वर्क। मैं जनता के बीच में इतनी बिजी रहती हूँ, अगर मैंने प्रदीप माथुर जी में अपना दिमाग लगाया तो मैं पालिका का काम नहीं कर पाऊंगी। अनीसा जी, मेरा सवाल वही है, मैंने कहा चुनाव हुआ, आपसे मधुर संबंध थे, चुनाव में सहयोग किया गया, ये किन प्रकार ने कटुता आई कहाँ से, वो पॉइंट निकल के नहीं आ रहा जहाँ से आप लोगों के बीच में कटुता आई? देखिए, बहुत सी बातें होती है, आदमी किसी को
अंडर एस्टिमेट करते हुए जब उसको पब्लिक में रिस्पॉन्स अच्छा मिलना लगता है तो सामने वाला थोड़ा सा टेंशन में तो आ ही जाता है। और मुझे लगता है बस कटुता यहीं से आई है। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि जब हम लोग कभी किसी से लड़ाई झगड़ा दुश्मनी नहीं करते हैं तो ये पीछे से इन्होंने जितनी भी जांच, लोकायुक्त की जांच, जबकि वो बिट्टू जी के समय की है, एक भी पॉइंट उसमें मेरे समय के नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे नाम से ऑडिट टीम भिजवाई और इस तरह की जांचों में लगे रहे, नगर निगम बनाने का पूरा प्रयास किया। वो ईश्वर की कृपा है कि अभी तक नहीं हो पाया। आप विरोध करते हैं नगर निगम? देखिए, ऐसा है कि नगर निगम बनाने का मेरा विरोध नहीं है। बात ये होती है कि हर जनप्रतिनिधि बहुत उम्मीद से आता है, जब जनता उसे चुनती है तो उसका भी एक अपना निश्चित पीरियड होता है 5 इयर्स का। आपके समय के बाद कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम ही नहीं है, सिर्फ इतने अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं, हमारे इतने सभासद हैं, सभी चुने हुए हैं, और ये बोर्ड भंग हो जाता है तो ये गलत है। और उनका कोई मथुरा को लेके विकास का नहीं है कि नगर निगम बनेगा तो मथुरा का विकास होगा। ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, नगर निगम बनने के बाद मेन मथुरा सिटी का विकास कितना होगा ये आगे देखा जाएगा, क्योंकि इतने सारे जब गांव जुड़ जाते हैं, जब इतने विलेजेस जुड़ जाएंगे तो विलेजेस जो क्योंकि अविकसित होते हैं तो उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करा जाता है। तो ये तो बात की बात है, लेकिन उनका मकसद ये नहीं था, क्योंकि अगर उन्होंने मथुरा का या मथुरा के ज़िले का कभी ये सोचा होता कि हाँ मुझे विकास कराना होता है, तो 15 साल में मुझे कोई बता दे कि सिवाय JNURM और KEI कंपनी लाने के उन्होंने मथुरा शहर के लिए क्या किया। कुछ नहीं किया उनका। तो इस समय आप पे आरोप लगाए बहुत सारे, किया क्यों नहीं? बड़ी मेहनत की होगी। नहीं, इसमें तो मेहनत की होगी, इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। क्यों? उनका जैसे जैसे आरोप लगाना और जैसे जैसे मेरा विरोध उन्होंने शुरू किया, मुझे इस चीज़ ने बहुत बोल्ड बना दिया और आई एम एंजॉइंग। मेरे को कोई टेंशन नहीं है। FIR भी उन्होंने कराई है तो मुझे जरा भी टेंशन नहीं है। सुना था FIR होने के बाद आपके चेहरे पे पसीने आ गए थे। मेरे पास तो कोई था ही नहीं। किसी जी का कहना था, मीडिया को बुला के उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया हाँ। कि जब पालिका का अध्यक्ष के खिलाफ FIR हुई तो परेशान बहुत ज़्यादा हो गई। परेशान तो इसलिए नहीं हो गई कि मेरे खिलाफ FIR हुई है, इसलिए हुई कि एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ FIR इस ढंग से होती नहीं है और मुझे नाराजगी थी। हम लोगों ने जेल जाते हुए देखे हैं। नहीं, देखिए, अगर हम कुछ करेंगे, अगर जो फॉल्ट हुआ है, आप विधायक जी का ये इन्वॉल्वमेंट देखिए। वो कल भी मुझे बहुत सफाई दे रहे थे जब मैंने उनको किसी चीज़ के लिए इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया, तो वो तमाम मुझे सफाई दे रहे थे, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। लेकिन आप ये बताइए, DGP ऑफिस में 2:30 बजे वहाँ देखा गया और मेरे को वहाँ से भी खबर है कि इन्होंने फ़ोन कराया। आपने विधायक के खिलाफ इंटेलिजेंस लगा रखा है अपना। और आप देखिए, यहाँ रात के 10:30 बजे कलेक्ट्रेट में पाए गए। इतना प्रेशर इनके ऊपर। अगर मैं कुछ करती हूँ तो मैं तो कहूँगी कि FIR क्या कुछ भी हो सकता है, और 304 की क्यों लगाई है, 302 की लगवाते हैं। नहीं, एक चीज़ तो है, आपका मानना पड़ेगा, आपका खुफिया तंत्र बड़ा सॉलिड है। विधायक कहाँ गए, कहाँ रहे। ऐसा है कि ऐसा सामने वाले को लगता है कि हम ही जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी अपने लोग बहुत हैं और जो हमारे वेल विशर हैं वो ही हमें सारी रिपोर्ट बताते हैं। ये विधायक के घर में कोई घर का भेदी है? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे वेल विशर हैं उनके भी वेल विशर होंगे, हमारे भी हैं, तो सारी कुछ छुपता नहीं है राजनीति में, सब चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन FIR कराने से मुझे साफ दिख गया कि विधायक जी ने बहुत टेंशन में आके एक ये लास्ट उनका कदम था कि ये और करा दें। और मुझे उम्मीद है इलेक्शन आते आते जब तक मुझे टिकट नहीं मिलेगी या जब तक मेरी उम्मीद रहेगी, जब तक वो और भी 1-2 हरकत ऐसी कर सकते हैं। विधायक के खिलाफ पालिका अध्यक्ष सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या यूं ही रहेगा मामला? देखिए, मैं तो ये सोचती हूँ कि जो मेरे बीजेपी वाले आजकल बड़े सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। नहीं, वो आप सही कर रहे हैं अपनी जगह। सपा वाले कहते हैं हमारे घर में भी कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। जब आपके घर ही कमजोर होता है तो कोई भी स्ट्राइक कर सकता है। मतलब बीजेपी ने किया है, आपके हिसाब से कोई भी कर सकता है? मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोई भी कर सकता है। और मुझे लगता है अमर सिंह BJP के नहीं है। बताइए। नहीं, अमर सिंह तो किसी के भी नहीं है, हर किसी के हैं। तो BJP के तो नहीं है, कम से कम अब वो किसी के भी हों। तो विधायक जी के यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक होगी, जवाब दिया जाएगा
या अपना काम यूं ही शांति से किया जाएगा? विधायक जी का निर्णय मैंने जनता पे छोड़ रखा है और मुझे बहुत विश्वास है कि जनता आने वाले समय में उनको अच्छे से जवाब देगी। अच्छा, विधायक सपोज दैट आपको टिकट नहीं मिलती तो विधायक का बदला उतारा जाएगा या विधायक उस समय चुनाव करेंगे और आप सर्जिकल स्ट्राइक करोगे वहाँ पर? ऐसा है कि चाहे चुनाव टिकट किसी को भी मिले बीजेपी से, ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे मिले, लेकिन फिर भी जनता इतनी जागरूक और समझदार हो गई है, विधायक जी को तो अच्छे से वो जवाब देने वाली है। इस चीज़ के लिए विधायक जी तैयार रहे। 2.25 करोड़ का एक एनटीपी घोटाला आपके ऊपर है। एसटीपी सॉरी, एसटीपी का जो घोटाला है वो भी विधायक जी की देन है। कुछ लोगों के मार्फत से उन्होंने इसमें भी बहुत प्रयास कर रखा है और बहुत अफसोस की बात है कि इतना बड़े विधायक, इतने बड़े नेता होके उनको सब कुछ समझ में आता है और फिर भी मेरे ऊपर आरोप लगाया है। खैर वो भी मैं आपको बता दूं, कुछ भी नहीं है। अगर आप उसकी स्टडी कर लीजिए, एसटीपी में ये जनहित का काम है, तो जब इसका टेंडर प्रक्रिया होती है तो हैसियत प्रमाण पत्र लिया जाता है। जो सिविल के काम होते हैं उसमें हैसियत प्रमाण पत्र उसी जिसके नाम टेंडर होता है उसी का मस्ट होता है, लेकिन जब जनहित का काम होता है तो उसके जो ब्लड रिलेशन में होते हैं उसका भी हैसियत प्रमाण पत्र लग जाता है। सिर्फ उसने यही किया था ठेकेदार ने कि अपनी वाइफ का प्रमाण पत्र लगा दिया था। इस चीज़ में कहाँ घपला है, कहाँ घोटाला है, मुझे कोई जवाब दे। और जैसे ही मैं इस मंडल आयुक्त की जांच में आपको आरोपी बना दिया गया है। शर्मा जी थे, उन पे प्रेशर डाल के यहाँ से नेगेटिव रिपोर्ट भेजी। आप प्रेशर नहीं डालते सही करने के लिए? हमने भी उनसे कहा था। मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई अधिकारी होगा, आप हमेशा यही बात पूछना। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि सर मैं ये चाहती हूँ कि जो भी यहाँ से जाए वो सही जाए। मैं कभी ये नहीं कहती कि आप मेरे पक्ष में भेजिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ जो भी यहाँ से रिपोर्ट जाए वो सही रिपोर्ट जाए। आप पता कर लीजिए किसी भी अधिकारी से। और जो इस टाइप के लोग होते हैं, माथुर साहब जैसे, ये लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से कैसे भी नेगेटिव रिपोर्ट जाए। तो जब उसमें कुछ है ही नहीं, हमारी फाइल इतनी मजबूत है, सब सारी फॉर्मेलिटीज़ कर रखी हैं, डीजीसी राय उसमें ले रखी है, सब कुछ करने के बाद भेजिए, तो जो करना है करें, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आज तक के इतिहास में पालिका अध्यक्ष के बाद विधानसभा चुनाव में किसी को सफलता मिली नहीं। मनीषा गुप्ता ऐसा क्यों सोचती हैं कि उनको सफलता मिल जाएगी, वो भी विवादित कार्यकाल के बाद? ऐसा है, मेरा कार्यकाल शायद 20-25 साल का तो मुझे सब लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा कार्यकाल निकला है। कोई भी आज तक स्ट्राइक नहीं हुई मेरे कार्यकाल में, ना पानी से संबंधित, ना सफाई से संबंधित। और जितने कार्य मैंने अपने कार्यकाल में कराए हैं, अगर आप पीछे 20 साल 25 साल तक भी चले जाएंगे, आपको इतने कार्य किसी में भी नहीं दिखेंगे। ये मैं बहुत कॉन्फिडेंट होके कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ। आप पूरा उसका आपके विधायक नहीं कहते, बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए समझना। ऐसा है ना कि अगर विधायक जी मेरी जरा भी तारीफ कर देंगे तो उनके जो बचे कुचे वोट हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। मतलब आपकी तारीफ, आपकी जब आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे वोट उनके बढ़ जाएंगे, आपके एंगल से ये है चीज़ें। तो और उन पे क्या काम है? तो आपके वोट कैसे बढ़ेंगे फिर? मुझे वोटों की चिंता नहीं है। विधायक जी पे सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगा दें तब? नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाती हूँ। आपने देखा होगा कि 4.5 साल लगभग होने आए हैं, सबने सब तरह के आरोप लगाए हैं। शायद हमने अभी तक किसी पे भी कोई आरोप नहीं लगाया है, क्योंकि हम लोगों का ये सोचना है कि अगर हम इस आरोप में उलझ जाएंगे कि हम लोग, तो क्या है कि जनता ये सोचेगी कि हमने इनको इसलिए नहीं चुना है कि ये आपस में लड़ते रहें। हम अपने काम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, उन्हें अच्छा है वो इसी में लगे रहें तो लगे रहें, अच्छा है ना। तो वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हमारा तो फ़ायदा ही है। हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिली, सड़कें बड़ी जरूर लेकिन फिर उसमें गड्ढे खोद दिए गए, किसी की फाइबर वहाँ से डली, कभी BSNL ने खोल दिया, कभी बिजली विभाग ने। तो सड़कें बनी, पैसा भी गया, लेकिन बुरा हाल है सड़कों का पूरे जिले भर के का। हाँ, ये बात मैं मानूंगी कि हम लोगों के सिस्टम नहीं है। वन टाइम प्लानिंग होनी चाहिए कि एक ही बार में कोई भी गवर्नमेंट से अगर आती हैं प्लानिंग्स, तो एक ही बार में हो जाना चाहिए कि सड़क बनने से पहले जो जो होना है, सीवर लाइन डलनी हो, विद्युत लाइन डलनी हो, टेलीफोन लाइन डलनी हो, एक बार में हो जाए, उसके बाद सड़क बन जाए।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नमेंट से ही ऐसी प्लानिंग आती है तो बार बार सड़क खुदती है। उसके लिए एक चीज उसमें ये भी रहती है कि पालिका में अगर खुदाई कर रहे हैं वो लोग तो उसका हर्जा कर्जा पालिका को देंगे या वो सड़कें बनवा के देंगे। उन लोगों ने क्या किया, ईंटें लगा दी, सड़क टूटी डाबर वाली ईंटें लगा दी सीमेंटेड वाली, तो उसमें पालिका ध्यान नहीं देती। विधायक जी कहते हैं और भी आपके विरोधी कहते हैं कि पालिका जेब गर्म कर लेती है। वो आप मुझसे मत बताइए क्योंकि वो तो वो मुझे ज़्यादा पता है। और लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे KEI वालों ने खोदा तो क्योंकि उन्हें भी नहीं करने दे रहे हैं विधायक जी, तो उन्होंने अच्छे से जो ऐसा उनको करना था कहीं काम नहीं किया है। JNURM का जैसा उन्हें नाले जब बनाए थे या अंडरग्राउंड जो उन्हें सड़क बनानी थी सीवर लाइन डाल के, बहुत ख़राब सड़क बनाई है। पालिका से भी यही होता है कि जब पालिका की सड़क बनाई जाती है, कभी कोई रिलायंस वाले आके उस पर कुछ कर जाते हैं, कभी कोई अंडरग्राउंड केबल वाले, हमारे यहाँ तुरंत एक्शन होता है। हम लोगों ने कई बार सामान भी जब्त करानी है, कई बार उन लोगों पे जुर्माना भी हुआ है। कई बार जुर्माना हुआ सामान। अच्छा, टिकट की लाइन में अब आप हैं, बड़ी लंबी लाइन हो गई बीजेपी की मथुरा वृंदावन से। हर किसी की उम्मीद होती है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उम्मीद लंबी, लाइन लंबी है, लेकिन अच्छी बात है। हर किसी को इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि टिकट हमें मिले। अच्छा, बीजेपी संसदीय बोर्ड के सामने क्या ऐसा रिप्रेजेंट कर रही हैं आप अपनी तरफ से जिससे कि आपको टिकट मिलने का पक्ष जरा भारी हो सके? कोई लाइन बहुत लंबी है, पुराने नेता भी लगे हुए हैं, सबका अलग अलग आइकन है, तो इस पर मनीषा गुप्ता क्या सोचती हैं? प्लस पॉइंट उनका क्या है कि उनको टिकट इसलिए दी जाए? मुझे तो ऐसा लगता है कि टिकट, जैसा मैंने मथुरा में अपनी बहुत ईमानदारी से और जिस ढंग से मैंने काम कराया है, तो उस मेरे कार्यों को देखते हुए अगर ऐसा लगता है हमारे बड़े नेताओं को कि हाँ इसने अच्छा काम कराया है, मैं अभी भी यही बात कह रही हूँ कि मैं कभी नहीं कहूँगी नहीं मुझे ही दीजिए। अगर उनको ऐसा लगे कि हाँ इन्होंने कुछ किया है मथुरा शहर के लिए, तो वो मुझे टिकट देना चाहें तो ज़रूर दें, मैं उनको जीत के दिखाऊंगी। अच्छा, अगर टिकट नहीं मिलती MLA की तो क्या अगला पालिका का चुनाव लड़ा जाएगा या फिर नहीं? ये समय बताएगा, अभी से तो कुछ नहीं कह सकते। प्लानिंग नहीं की? अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है, अभी तो पूर्ण फोकस सिर्फ विधानसभा चुनाव पे है। हाँ, इस समय तो यही सोच रहे हैं। और फिर अभी मैं पालिका का रिमेनिंग पीरियड है तो मैं थोड़ा उसमें भी कंसंट्रेट कर रही हूँ। हमने ओल्ड एज डे केयर सेंटर बनाया है, उसका भी कल शायद मैं उद्घाटन करने जा रही हूँ, लोकार्पण करने जा रही हूँ। एक पशुशाला पालिका ने बनाई है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी 1 महीना लगेगा यमुना पार। उसमें शहर के जितनी भी आवारा गाय और जितने पशु घूमते हैं उन सबको पकड़ के पालिका वहाँ रखेगी। उसका केयर टेकर हमने जन्मभूमि संस्थान को दिया है और उसमें छोटा सा क्लिनिक भी बनाया है, वेटनरी क्लिनिक। तो जिससे ये मथुरा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बड़े बूढ़े और बच्चे इन लोगों की चपेट में आ जाते हैं जो आवारा पशु घूमते हैं। उन सबको देखते हुए हमने ये पशुशाला का निर्माण कराना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट विद इन अ मंथ कंप्लीट हो जाएगा। जब चुनाव हुआ था, मैं अगर सही से याद कर रहा हूँ तो होली गेट का सौंदर्यीकरण होगा, लाइटिंग होगी, चमक आएगी, लेकिन क्या हुआ? गड्ढे हैं। गड्ढे कहाँ हैं? होली गेट पर किस जगह? आज भी गड्ढे हैं वहाँ। किसी कंपनी के कोई वायरिंग का जरा काम चल रहा है तो पूरा होली गेट धूल मस्त हो रहा है। मैंने अभी आपसे यही कहा था, हम अपना काम पूरा करा रहे हैं। होली गेट की घड़ी भी 125 साल बाद हमने ठीक करवाई है। गर्जना सैली नहीं डला, सैली नहीं डला क्या, वो तो बिल्कुल ठीक काम ही नहीं कर रही थी। गर्जना संस्था के द्वारा हमने वो करवाई। होली गेट की लाइटनिंग, होली गेट की रिपेयरिंग एंड पॉलिशिंग, वो सब मैंने ही करवाई है। और होली गेट के आसपास का सौंदर्यकरण भी हम लोग ही करवा रहे हैं। विकास प्राधिकरण उसकी डिवाइडर वगैरह भी करवा रहा है, सब मिलके करा रहे हैं। अब आके कोई कंपनी गड्ढा खोद जाए तो उसका भी कुछ, मैंने क्या कहा था, यूपी में ख़ास तौर से 1 टाइम प्लानिंग का कोई वो नहीं है। ये प्रावधान होना बहुत ज़रूरी है। हम बनाते हैं, अब किसी को वहाँ से परमिशन मिल गई गवर्नमेंट से, उठा के उन्होंने वहाँ से खोदना शुरू कर दिया, तो ये वाकई दुखद है। अच्छा, मथुरा में एक बड़ा जुमला है नारियल फोड़ने का।
आपको भी तकलीफ हुई कभी नारियल फोड़ने को लेकर? डॉक्टर अशोक अग्रवाल हमारे शो में थे तो उन्होंने कहा कि बड़ा झंझट है, अब तो मैंने कसम खा ली है कि अब मैं नारियल कभी फोड़ूंगा ही नहीं। तो ये चिक 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 है क्या आपकी नज़र में? मैं तो इसका एक ही जवाब जानती हूँ कि मथुरा में कोई जनता ऐसी हो जो मेरे लिए ये कह दे कि मैंने कहीं भी ऐसी जगह नारियल फोड़ा हो। मेरे से लोग इसलिए परेशान हैं कि जो मैंने 2,500 सड़कें बनाई हैं उसमें से मेरे ख्याल से मुश्किल से 700-800 सड़कों का मैंने लोकार्पण किया है। मैंने लोकार्पण ही नहीं किए, मैं अलग ढंग से सोचती हूँ, जबकि इस बात के लिए मुझ पर पूरा प्रेशर रहता है सबकी तरफ से। सारे सभासद भी हल्ला मचाते हैं कि आप क्यों नहीं करती हैं लोकार्पण। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक बहुत शो ऑफ वाली बात है। अगर हम जिस क्षेत्र को बना रहे हैं वो वहाँ की जनता तो जानती है ना किसने काम किया है, फिर आपको क्यों प्रूफ देना है? मेरा अपना सोचना है। हालांकि आजकल सोशल मीडिया में और हाईलाइट होने का ज़्यादा ज़माना आ गया है, लेकिन अंदर से अगर मुझसे कोई पूछा जाए तो मैं हर काम, बचपन से मेरी आदत है, बहुत साइलेंटली और शो ऑफ करके नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, एक पत्नी, एक गृहिणी, एक माँ और फिर पालिका अध्यक्ष, कितना झमेला रहा पिछले 4 बरस में? समय दे पाए बच्चों को, हस्बैंड को, घर की और चीज़ों को या फिर सार्वजनिक जीवन हावी रहा पिछले 4-4.25 बरस में? देखिए, इस चीज़ के लिए तो मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को भी आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। वैसे बच्चे मेरे बड़े हैं, तीनों ही बाहर हैं, तो मुझे बच्चों की तरफ से तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मेरे हस्बैंड का मुझसे, मेरे साथ पूरा सपोर्ट रहा है। कभी उन्होंने आज तक कोई शिकायत नहीं की और कोई ऐसी बात नहीं कि रात के मैं बहुत देर देर तक कई प्रोग्राम्स में आती हूँ, कभी मुझसे कुछ कहा नहीं कि मेरा मनोबल गिरे। उन्होंने हमेशा, एक्चुअली इतना जो बोल्ड हुई हूँ वो भी मैं उन्हीं के बिहाफ पे हुई हूँ। वो मुझे बिल्कुल छोड़ देते हैं, जबकि आपने देखा होगा कि बहुत सी लेडीज़ चेयरमैन होती हैं। हमारे ईओ खुद कहते हैं, वो जहाँ से आए हैं, कि हमने तो आज तक चेयरमैन की शक्ल नहीं देखी, वो लेडी चेयरमैन है, सारा उनके हस्बैंड चलाते हैं। यहाँ बिल्कुल उल्टा है। टेक्निकली और फाइल्स वगैरह जो होती हैं वो मेरे हस्बैंड ज़रूर देखते हैं एक बार, क्योंकि हम लोग टेक्निकल नहीं हैं, कहीं कोई गलत साइन ना हो जाए। इसके अलावा शायद कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा, कोई ऐसी मीटिंग में नहीं होगी कि मेरे हस्बैंड साथ गए हों। हर जगह मैं अकेली गई हूँ, तो मैंने सारी चीज़ों को फेस करना सीख लिया। इसके लिए वो क्रेडिट सारा मेरे हस्बैंड को ही जाता है। अच्छा, चूंकि आपके अलावा 2-3 नगर पंचायतों में और महिला अध्यक्ष थी, लेकिन कभी किसी की शक्ल हमने नहीं देखी, तो शायद लोगों ने कहाँ देखी होगी, क्योंकि जो चीज़ मीडिया नहीं देख पा रहा। सर्च करने की कोशिश की गई 1-2 बार, लेकिन वहाँ से कोई आया नहीं। यहाँ पूरा काम आप संभालते हैं, उसके बाद घर में भी समय दे पाती हैं क्या? हाँ, आराम से मैं एंजॉय करती हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं लेती, और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मुझ पर घर पे नहीं है कि इन लॉज भी नहीं हैं, बच्चे भी बाहर हैं, और अगर होते भी हैं बच्चे तो मैं उनको भी टाइम देती हूँ, एंजॉय करती हूँ, और सारे प्रोग्राम्स भी अटेंड करती हूँ, और मैं मैनेज कर लेती हूँ हर चीज़। अच्छा, इस कार्यकाल में कभी घर में खाना बनाया हो या घर के काम किए हो, कुछ ऐसा भी हुआ क्या? बहुत बार। मुझे शौक़ है, खाना खूब बनाती भी हूँ। कई बार ऐसी डिशेस होती हैं, बच्चे आते हैं तो बच्चे हमेशा यही कहते हैं कि मम्मी ये चीज़ तो आप ही को बनानी है, तो मैं वो भी बनाती हूँ। अच्छा, ताज़ा विवाद हुआ एक बच्चे की, उसमें मौत भी हो गई, तो एक पालिका अध्यक्ष और एक माँ के नाते सोच है क्या उस जगह पर? देखिए, एक माँ का दुख माँ ही जानती है। तो मैं ये समझती हूँ कि वाकई जो पार्थ की माँ है बहुत दुखी होंगी, बहुत गलत हुआ उनके साथ, और हंसता खेलता बच्चा मिनटों में उनके हाथ से निकल गया। और लेकिन दुख इस बात का है कि बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे, बिना किसी चीज़ की गहराई को जानते हुए, उनके जो जेठ हैं अस्थाना जी, उन्होंने मेरे खिलाफ विधायक जी के कहने में आके FIR कराई। तो इससे मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हुई। फिर भी मैंने कई बार कोशिश की मैं वहाँ जाऊँ और बच्चे की माँ से मिलूँ, लेकिन कुछ मैं जा ही नहीं पाई हूँ, और मैं जाऊँगी ज़रूर। अच्छा, चूंकि आप माँ हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में बड़ा वाक युद्ध चल रहा है। अखिलेश की माँ जहाँ भी होंगी बड़ी दुखी होंगी, तो एक माँ होने के नाते उस माँ की दर्द को क्या मनीषा गुप्ता समझ पाएंगी? बाप बेटे में लड़ाई हो रही है, चाचा से लड़ाई हो रही है। एक्चुअली मैंने ये तो देखा है कि
कभी किसी बच्चे से अगर माँ बाप का कुछ गलत व्यवहार होता है तो बच्चे के दिल पे बहुत चोट लगती है। ये मैं एक बहुत मतलब दर्द भरी उससे कह रही हूँ कि माँ के नाते कह रही हूँ कि वाकई अखिलेश जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और ऐसा लगता है कि वाकई जब उनके फादर ने, देखिए कभी कभी क्या होता है, माता पिता बच्चों को डांट देते हैं तो वो उनकी अंदरूनी अपनी खुद के व्यूज़ होते हैं। अगर कोई माता पिता किसी दूसरे के कहने में आके अपने बच्चे के संग गलत व्यवहार करें तो वो थोड़ा सा बच्चे को बहुत दुख लगता है इस बात का। मतलब आपके हिसाब से अखिलेश सही हैं और पिताजी गलत? मुझे तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी, क्योंकि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि वाकई ही इज़ अ वेरी नाइस मैन और वो कुछ करना चाहते हैं और उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है, जो मेरा विचार है। चाचा शिवपाल के बारे में क्या विचार है? मैं उनको बहुत अच्छे से नहीं जानती तो मैं क्या कहूँगी, लेकिन हाँ, जब अगर आपने किसी को मुख्यमंत्री बनाया है, किसी को वहाँ की जिम्मेदारी दी है तो उनको उस जिम्मेदारी का पूरा एहसास कराना भी चाहिए और उन्हें करने देना भी चाहिए। विधानसभा 2017 की तैयारियां कैसी हैं? मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ और देखी जाएगी, अभी आगे आगे चलते हैं। देखिए चुनाव की तैयारी पूरी होनी चाहिए और हर मथुरा के, मैं अपना मेरा विचार है, मथुरा का हर कार्यकर्ता को अब तक कमर कस लेनी चाहिए। टिकट किसी को भी मिले, ये एक ऐसा विषय नहीं है कि एक को टिकट मिले तो दूसरा उसका प्रतिद्वंदी बन जाए। मेरा विचार है किसी को भी टिकट मिलेगी, मैं पूरी तरह से उसको जिताने का और मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। होता ये टिकट एक को मिल जाती है, बाकी सरफ डब्बल होने लग जाती है। पिछली बार भी देखा, रविकांत गर्ग डॉक्टर साहब से जाके मिल गए और फिर कुछ लेन देन भी हुआ, डॉक्टर साहब ने कैमरे के सामने भी ये बात अपनाई। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। फिर उन्होंने जिताया अंत में किसको? प्रदीप माथुर जी को। ये तो फिक्सिंग का खेल था, सारा चीज़ें कैमरे के सामने। आप भी नहीं कह सकती, हम भी नहीं कह सकते, चीज़ें सब पता। तो पूर्ण रूप से तैयारी है? हाँ तैयारी है, आगे देखा जाएगा, अभी तो टाइम है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, शुक्रिया। ये थी हमारे साथ मथुरा की पालिका अध्यक्ष मनीषा गुप्ता, जिन्होंने बेबाकी से विधायक पर हमला बोला। हालांकि बात ये भी कही कि वो सीज फायर वॉयलेशन नहीं करेंगी, विधायक चाहे कितने भी सर्जिकल स्ट्राइक करते रहें। इस शो में फिलहाल इतना ही। आगे देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार 24। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।